पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा पश्यत दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है, सादर वंदन है, नमस्कार, जय हिंद। मित्रों, आज एक सहारा जो कंपनी है, आप सबने नाम सुना होगा, उसके विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित किया गया। ये जो है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के बैनर तले, जो जिसकी इकाई मध्य प्रदेश जिला सागर के तत्वाधान में भुगतान क्रांति, इसका रजिस्ट्रेशन नई दिल्ली में है। रजिस्ट्रेशन है 241/2022 नई दिल्ली। और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, इसके सदस्यों के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि जो सहारा का इन्वेस्टर्स हैं, जो जमाकर्ता हैं, उनको पैसा रिफंड किया जाए। ये मित्रों बहुत बड़ी बात है और लगभग 9 करोड़ से अधिक लोगों का पैसा अभी भी सहारा में फंसा हुआ है और लोग काफ़ी चिंतित हैं। और कब ये ज्वाला भड़क उठे कहा नहीं जा सकता। शासन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है, शासन प्रयासरत है, कुछ पैसे लोगों के वापस हुए हैं, मगर उसमें अभी पूरे प्रयास करे जाना बाकी है। और काफ़ी संख्या में पहले ये बात हुई थी कि 10,000 तक की राशि पहले वापस की जाए, फिर सरकार ने इंटरवीन किया और इसको 50,000 रुपये तक जिन्होंने जमा किया है वो राशि वापस करने की बात की। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये सहारा है क्या। तो सहारा के जो संस्थापक हैं वो सुब्रत राय का जन्म कोलकाता में हुआ था और 10 जून 1948 को इनका जन्म कोलकाता में हुआ। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता से की। उसके बाद गोरखपुर के सहकारी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इन्होंने डिप्लोमा किया और 14 नवंबर 2023 को बॉम्बे के कोकिलाबेन अस्पताल में देर रात 10:30 पर इनका निधन हो गया। तो ये हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के रोग से ग्रसित थे और कार्डियक अरेस्ट के कारण इनका निधन हुआ, ऐसा अस्पताल के स्रोतों के द्वारा बताया जाता है। मित्रों, अब जानते हैं कि सहारा की स्थापना कब हुई और सहारा क्या है। तो सबसे पहले 1978 में सहारा समूह की स्थापना हुई और इसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के तहत रजिस्टर्ड कराया गया। सहारा समितियों की जमाकर्ताओं की जमा धनराशि के भुगतान संबंधी शिकायतें काफ़ी प्राप्त हुई। तो मित्रों, जैसे ही 1978 में इसका गठन हुआ तो धीरे धीरे इसने काफ़ी अपने अभिकर्ताओं की नियुक्ति की और बहुत बड़ी तादाद में अभिकर्ताओं की नियुक्ति की। कहा यह जाने लगा कि रेलवे विभाग से ज़्यादा नियुक्त कर्मचारी रेलवे के बाद इनके द्वारा सहारा समूह के कर्मचारियों की संख्या बताई गई कि इनकी संख्या रेलवे डिपार्टमेंट के बाद रोज़गार देने वाला एक समूह है सहारा। तो मित्रों, इनका आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नेटवर्क देश में फैल गया और काफ़ी लोगों ने इन पर विश्वास करके इनकी जो विभिन्न योजनाएं थी, सहारा के जो बॉन्ड्स थे, इंश्योरेंस था, टर्म डिपॉजिट थे, तरह तरह की योजनाएं थी, बीमा था, उस सब में पैसा इन्वेस्ट करना प्रारंभ कर दिया। और सहारा समूह में आप जो उनकी वेबसाइट है, नेटवर्थ वैल्यू की यदि हम बात करें कि ये बढ़ते बढ़ते 1978 में जैसे ही इस समूह का गठन हुआ, उसके बाद बढ़ते बढ़ते जो इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इनके पास 9 करोड़ से ज़्यादा निवेशक और ग्राहक हैं और इनके पास 3,970 एकड़ ज़मीन है। आप कल्पना कर सकते हैं 30,970
पुनः मैं बताऊंगा 30,970 एकड़ ज़मीन का मालिक हैं और इनकी जो संपत्ति है 2,59,900 करोड़ रुपए इसका मूल्य आंका गया है। तो मित्रों, इनने जब सहारा समूह चला तो सहारा में लोगों ने, निवेशकों ने पैसे इन्वेस्ट किया, लोगों को अच्छा रिटर्न मिला और रिटर्न मिलते मिलते लोग बड़े खुश थे कि चलो भाई अच्छा पैसा मिल रहा है। तो लोगों के, निवेशकों की संख्या बड़ी तेज़ी से सहारा की तरफ बढ़ी। फिर सहारा ने क्या किया कि पैसा देना बंद कर दिया और इसका काम था कि ब्याज सहित पैसा लौटाना। 2014 में इनकी शिकायतें प्राप्त हुई और इन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। बहुत सारी शिकायतें लोगों की प्राप्त हुई और वर्ष 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के साथ विवाद के सिलसिले में अदालत में पेश न होने के कारण सुब्रत राय को हिरासत में लेने का आदेश दिया। इसके कारण एक लंबी कानूनी लड़ाई इन्होंने लड़ी और जिसके परिणाम स्वरूप इन्हों तिहाड़ जेल में काफ़ी लंबे समय तक बिताना पड़ा। अंततः उन्हें पैरोल पर रिहा किया गया। तो विवाद काफ़ी गहराता गया और ये केस लड़ते रहे, इनको जमानत नहीं मिली। इनका कहना ये था कि जब हम कोर्ट जेल से बाहर आएंगे तभी हम पैसे दे पाएंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इन पर विश्वास नहीं किया और इनको लंबे समय तक जेल में बिताना पड़ा। इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया 29 मार्च 2023 को। सहारा समूह की सहकारी समितियों की जानकारी की तथा धनराशि के भुगतान संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए सहकारिता मंत्रालय के आवेदन पर भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 19 मार्च 2023 को एक आदेश दिया। इसके तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के पैसे का भुगतान के लिए सहारा से भी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपये सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्टर को हस्तांतरित किए जाने का आदेश दिया। केंद्र सरकार ने तुरंत इसमें रुचि दिखाई। 18 जुलाई 2023 को सहारा रिफंड इंडिया रिफंड पोर्टल का लॉन्च कर दिया, जिसमें रजिस्ट्रेशन करना लोगों ने उन्हें प्रारंभ कर दिया और पहली बार 10,000 से तक के रजिस्टर्ड हुए और इसमें सुबह 7 बजे से शुरू होता था और 10 बजे तक ही उसमें पोर्टल काम करता था। फिर इतना रश हो जाता था कि उनकी वेबसाइट चलना बंद हो जाती थी। फिर भी जैसे तैसे बड़ी बमुश्किल लोगों ने, आधे अधूरे लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि इसमें लिमिट रख दी गई थी कि 10,000 तक के ही रजिस्टर्ड होंगे। फिर 50,000 का आया, मगर उसको उस तरह से प्रचारित नहीं किया गया और यह बात लोगों तक नहीं पहुंची कि 50,000 तक रिफंड के आवेदन देने हैं। और स्पष्ट कहा गया कि आप पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं। तो लोगों की भावनाएं जागृत हो गई और लोगों को लगा कि अब हमारा पैसा शीघ्र मिलने वाला है। पहले जो निवेशक थे इस बात को लेके चिंतित थे कि सुप्रीम कोर्ट किस दिशा में फ़ैसला देता है और क्या फ़ैसला देता है कि हमारा पैसा कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा और उसकी क्या प्रक्रिया नियत होगी। यदि हम आज तक की स्थिति की बात करें तो लगभग 138 करोड़ रुपए वापस मिल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेबी ने रिफंड का पोर्टल के जरिए 17,526 निवेशकों को पैसे लौटाए हैं। सेबी को सहारा से 25,781 करोड़ रुपए जमा कराने थे। मित्रों, मैंने आपको बताया कि सहारा का काम क्या था। सहारा का पैसा जमा करना और ब्याज सहित लौटा देना। उसके पास RNBC यानी रेसिडुअल
नॉन बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस था, तो ये लीगल था। सारी चीज़ें कानूनी रूप से बिल्कुल सही थी, तो लोग ने पैसे जमा किए। शुरू में मैंने आपको बताया कि काफ़ी पैसा मिला, मगर अंतोगत्वा पैसा नहीं मिल पाया लोगों को, और लोगों में बहुत अधिक आक्रोश है। जगह जगह इसके आंदोलन हो रहे हैं और लोग बाग बहुत व्याकुल हैं। मैं आपको बता दूं कि लोग जो पैसा जमा करते हैं वो हर तबके का इंसान होता है। छोटा छोटा पैसा जमा करता है, और छोटे पैसे को जमा करके वो ब्याज के माध्यम से भारतीय संस्कृति में मैं कहूँ या सनातन संस्कृति में कहूँ तो अपना पेट काट के लोग बचत करने के आदी हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं। उस पैसे को उन्होंने सहारा में इन्वेस्ट किया और वो पैसा नहीं मिला, तो इससे बहुत बड़े संख्या में 10 करोड़ से ऊपर जो लोग हैं उनको नुकसान हुआ है। इसी तरह से उनके बहुत बड़े संख्या में कर्मचारी नियुक्त थे, और हर जगह उनके हर गांव में, शहरों में, हर शहर में उनका ऑफिस थे। हर शहर में, जो बड़े शहर में, उन्होंने अपनी ज़मीनें, उनकी बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें क्रय करके रखी हुई थी, जिसको कि बेच के पैसा दिया जाना था। लोगों की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लोगों की आशाएं जागृत हुई हैं, और माननीय न्यायालय पर निवेशकों का पूरा भरोसा है। शासन के ऊपर भी उनको पूरा भरोसा है। वे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि हम ये पूरा पैसा निवेशकों को लौटाएंगे, मगर कब तक लौटाएंगे ये बहुत चिंतनीय विषय है। ये देखने का वाला भी विषय है कि कब तक ये पैसा वापस मिलेगा, या जो निवेशक है कब तक इधर उधर भटकेगा। ये बड़ा चिंता का विषय है। अभी जो खबरें आती हैं छन छन के, सच क्या है ये तो नहीं कहा जा सकता, मगर ये बहुत बड़ी आ रही है कि जो सहारा की ज़मीनें थीं जिनको बेचा जाना था उसमें बहुत बड़ी अनियमितताएं हुई हैं, और अनियमितताओं में उनको सस्ते दामों पर जो पहुंच वाले लोग हैं उन लोगों ने उसको ख़रीद लिया है। ऐसा पेपर में आए दिन आता रहता है। इससे निवेशक बहुत घबराया हुआ है, और आम जनता को इस बात का बहुत मलाल है कि उसका पैसा, जो उसकी मेहनत की कमाई है, कब तक मिलेगी, कैसे मिलेगी, और मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। इसी कड़ी में सभी लोग इकट्ठे होकर आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, और मैं दिखाता हूँ कि कैसे वो ज्ञापन दिया, और उसकी कुछ झलकियाँ आपके सामने प्रस्तुत है। और मैं आशा करता हूँ कि शासन इसको गंभीरता से लेते हुए सभी निवेशकों का, चाहे उनका कितना भी पैसा उन्होंने दिया हो, चाहे उसकी सीमा निर्धारित नहीं करना चाहिए। जो भी उन्होंने, जिसने भी निवेश किया है उसकी संपूर्ण राशि उसको मिलना चाहिए। और इतना अधिक प्रॉपर्टी उनकी है, यदि उसको बेच के या उसको पैसा वापस किया जाए तो पूरा पैसा वापस हो जाएगा। जो उनकी वेबसाइट पे है 2,59,900 करोड़ की उसकी संपत्ति आंकी गई है, और 30,970 एकड़ ज़मीन है, जो बहुत बड़ी बात है। वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, और इससे सभी निवेशकों का पैसा वापस किया जा सकता है। यदि मंशा केंद्र सरकार एक बार सोच ले और इसको गंभीरता से ले तो ये बिल्कुल संभव काम है। अब देखना है मित्रों कि कब तक सहारा का पैसा वापस निवेशक को मिलता है, या वो किसी इसी मकड़जाल में कहीं उलझ जाता है। आइए देखते हैं जो ज्ञापन दिया उसकी कुछ झलकियाँ। जय हिंद, जय भारत। पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, पैसा हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। ठगों का जाल, हम अपना अधिकार मांगते हैं। अगर आपका भुगतान नहीं हुआ तो मैं मत लेना,
कई बार जो है लड़ने लगता है। सरकार चाहती है कि लोग कमज़ोर रहें, बटे रहें, विभाजित रहें, उनको सत्य समझ में ना आए और शासन में बैठे हुए धूर्त लोग शासन करते हैं। पैसा तो ये जनता ही का है। जनता का पैसा है। कितने पीड़ित होंगे? सागर मंडल में, सागर संभाग में 5 जिले हैं तो 25 लाख लोग कम से कम पीड़ित होंगे। एक जिले में 5 लाख हैं, छोटे से छोटे जिले में। आपको बोलने का लागू करो